सोचो, एक दुनिया जहां पर राज करते थे विशालकाय शार्क, इतने बड़े कि आज के सबसे बड़े जीव भी उनके आगे छोटे लगते। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि लाखों साल पहले हमारे समुद्रों का सच था। ये थे मेगालोडन, समुद्र के सबसे बड़े शिकारी, जिनका नाम सुनते ही खौफ और हैरानी होती थी। आज उनकी कहानियां बस किस्से कहानियों में रह गई हैं और अक्सर उनकी तुलना उनके दूर के रिश्तेदार ग्रेट व्हाइट शार्क से की जाती है। दोनों ही शार्क दिखने में काफी मिलते जुलते हैं। उनके शरीर पानी में तेजी से तैरने के लिए बने हैं। उनकी पूंछ उन्हें गहरे समुद्र में आगे बढ़ाती है और उनके ऊपर वाले पंख लहरों को चीरते हुए उनकी ताकत की याद दिलाते हैं। ये समानताएं उनके पूर्वजों और पानी के राजा होने के उनके हुनर को दर्शाती हैं। लेकिन इन समानताओं के बावजूद इन दोनों शानदार जीवों के बीच लाखों सालों का विकास का फर्क है। जहां ग्रेट व्हाइट शार्क आज भी हमारे समुद्रों में तैरते हैं, वहीं मेगालोडन बस हमारी कल्पनाओं और जीवाश्मों में ही मौजूद हैं। भले ही ये दिखने में एक जैसे हों, ग्रेट व्हाइट शार्क और मेगालोडन शार्क परिवार के अलग अलग शाखाओं से आते हैं। ग्रेट व्हाइट लैमनिडे परिवार से हैं, जिसमें माको शार्क और सैल्मन शार्क जैसे दूसरे खतरनाक शिकारी भी शामिल हैं। ये शार्क अपने गर्म खून के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसा गुण जो उन्हें पानी के तापमान से ज्यादा शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है। दूसरी तरफ मेगालोडन एक विलुप्त परिवार ऑटोडोंटिडे से थे। ये परिवार लैमनिडे से बहुत पहले आया था और इसमें कई तरह के बड़े शिकारी शार्क थे। आज के शार्क से इनका रिश्ता अभी भी एक रहस्य है, लेकिन ये साफ है कि मेगालोडन शार्क के विकास की एक अलग और अंततः असफल शाखा थे। इन दोनों परिवारों के बीच का अंतर लाखों सालों में शार्क के विकास में आई विविधता को दिखाता है। जहां ग्रेट व्हाइट आज के शार्क विकास का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, वहीं मेगालोडन एक बीते हुए जमाने की निशानी है, जब विशालकाय जीव समुद्र पर राज करते थे। मेगालोडन के विलुप्त होने की कहानी बहुत पेचीदा है, जिसमें नए शिकारियों का उदय, बदलती समुद्री धाराएं और बदलता मौसम सब शामिल हैं। करीब 36 लाख साल पहले जब धरती ठंडी होने लगी, समुद्र भी बदलने लगे। इन बदलावों का मेगालोडन के शिकार बड़ी व्हेल पर गहरा असर पड़ा, जो खास समुद्री धाराओं और खाने के स्रोतों पर निर्भर थीं। जैसे जैसे समुद्र ठंडे हुए और व्हेल को मुश्किल हुई, वैसे ही मेगालोडन के लिए भी मुश्किलें बढ़ीं। उनका विशाल आकार, जो कभी उनकी ताकत था, अब कम होते संसाधनों वाली दुनिया में उनकी कमजोरी बन गया। इसी उथल पुथल के समय में ग्रेट व्हाइट शार्क के पूर्वज उभरे, जो छोटे, ज्यादा फुर्तीले और बदलते हालातों के लिए बेहतर थे। ग्रेट व्हाइट की सफलता सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। ये शार्क बदलते हालातों के हिसाब से ढलने में माहिर थे। उनका छोटा आकार और कई तरह का खाना उन्हें ऐसे माहौल में भी जीने में मदद करता था जहां मेगालोडन को मुश्किल होती थी। इसी अनुकूलता ने बदलते मौसम और मेगालोडन के मुख्य खाने के कम होने के साथ मिलकर आखिरकार इस विशालकाय जीव का अंत कर दिया। मेगालोडन और ग्रेट व्हाइट शार्क में सबसे बड़ा अंतर उनके आकार का है। ग्रेट व्हाइट शार्क 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन मेगालोडन के अनुमानित आकार के सामने वो बौने लगते हैं। जीवाश्मों से पता चलता है कि ये प्रागैतिहासिक दैत्य 60 फीट तक लंबे हो सकते थे, यानी सबसे बड़े ग्रेट व्हाइट से भी 3 गुना बड़े। जरा सोचो, एक शार्क जो स्कूल बस से भी बड़ी हो, जिसके जबड़ों में इंसान के हाथ जितने बड़े दांत हों। ये थी मेगालोडन की हकीकत, एक ऐसा जीव जिसके काटने की ताकत किसी भी जानवर से ज्यादा थी, यहां तक कि टायरानोसोरस रेक्स से भी। उनके दांत नुकीले और मांस फाड़ने के लिए बने उनकी ताकत की याद दिलाते हैं। इस विशाल आकार की वजह से मेगालोडन ऐसे शिकार कर पाते थे जो सबसे बड़े ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए भी नामुमकिन थे। विशाल व्हेल, डॉल्फिन और दूसरे समुद्री जीव, ये सब मेगालोडन के खाने में शामिल थे। उनके विशाल जबड़े हड्डियों और कार्टिलेज को आसानी से कुचल सकते थे। लाखों सालों तक मेगालोडन समुद्र के निर्विवाद राजा थे। उनके विशाल आकार और ताकत ने उन्हें अपने पारिस्थितिक तंत्र पर राज्य करने दिया, शिकार के विकास को आकार दिया और समुद्री जीवन के नाजुक संतुलन को प्रभावित किया। लेकिन उनका राज हमेशा के लिए नहीं था। बड़े शिकार पर मेगालोडन की निर्भरता, जो शुरू में उनकी ताकत थी, आखिरकार उनकी कमजोरी बन गई। जैसे जैसे धरती का मौसम ठंडा हुआ और समुद्री धाराएं बदलीं, इन बड़े समुद्री जीवों की संख्या कम होने लगी। शिकार की कमी
और ग्रेट व्हाइट शार्क के पूर्वजों जैसे नए शिकारियों से प्रतिस्पर्धा ने मेगालोडन की आबादी पर भारी दबाव डाला। उनकी धीमी प्रजनन दर और लंबी गर्भावस्था ने समस्या को और बढ़ा दिया, क्योंकि मेगालोडन बदलते माहौल के साथ अपनी संख्या तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे थे। 26 लाख साल पहले तक आखिरी मेगालोडन भी धरती से गायब हो गए, बस पत्थरों और हड्डियों में अपनी विरासत छोड़ गए। मेगालोडन के विलुप्त होने ने एक युग का अंत किया, लेकिन यह दूसरे समुद्री जीवों के लिए एक मौका भी था। ग्रेट व्हाइट शार्क के पूर्वज छोटे और ज्यादा अनुकूल बदलते समुद्री माहौल का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अलग अलग तापमान वाले पानी में शिकार करने में मदद की, जबकि उनके विविध आहार का मतलब था कि वे एक ही खाने के स्रोत पर निर्भर नहीं थे। इन्हीं बदलावों ने उन्हें उन पर्यावरणीय बदलावों से बचने में मदद की जिन्होंने मेगालोडन का अंत कर दिया। मेगालोडन और ग्रेट व्हाइट शार्क की कहानी धरती पर जीवन के बदलते स्वभाव की एक याद दिलाती है। ये पर्यावरणीय बदलावों के सामने अनुकूलन के महत्व और पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालती है। आज ग्रेट व्हाइट शार्क अनुकूलन और जीवित रहने की ताकत का प्रतीक है। वे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो शिकार की आबादी को नियंत्रित करने और समुद्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति प्रकृति की अद्भुत शक्ति और इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों के महत्व की याद दिलाती है। भले ही मेगालोडन लंबे समय से चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत न केवल संग्रहालयों और जीवाश्मों में, बल्कि उनके दूर के रिश्तेदारों के अनुकूलन में भी जीवित है। ग्रेट व्हाइट शार्क, जो खुद में जीवित रहने का एक मास्टर है, अपने जीन में उस समय की यादें रखता है जब विशालकाय जीव समुद्र पर राज करते थे। इसलिए अगली बार जब आप विशाल समुद्र को देखें तो उन दिग्गजों को याद करें जिन्होंने कभी इसकी गहराई में गश्त की थी, और उस विरासत को याद करें जो उन्होंने पीछे छोड़ी थी। और ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए एक विचार रखें, एक ऐसा जीव जो हमें याद दिलाता है कि विलुप्ति के बावजूद जीवन अपना रास्ता खोज लेता है।